हमारे सबके खलीफे वी सोमना साहब नहीं नको लेट जीत होता है, करके आए। पकड़ लो तुम। जब इन्होंने जीत करके हमारे इलाके में आए तो तकरीबन 1.5 साल तक हमारे इलाके का एक जिम्मेदार भी इनके पास कोई काम लेकर के नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि इलेक्शन में हमने इनका साथ नहीं दिया था और ना हमने इनको वोट दिया था, ना हमने इनका साथ दिया था। इसलिए घबरा करके हम वी सोमना साहब के पास कोई काम लेकर के नहीं गए। ये हकीकत है। लेकिन इनके दिल में एक बात आई कि ये लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, तो इन्होंने हम सब जिम्मेदारों को एक मरतबा मधु किया, बुलाया और कहा कि चाहे आप वोट दें या ना दें, इसलिए मैं जीत करके आया हूं, आपका भी मिनिस्टर ऐसा ही हो जैसे कि दूसरों का हो, लिहाजा तुम हमारे पास काम लो। हमें ये बात सुनकर के बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जिसकी कोई हद नहीं कि हम घबरा रहे थे कि हम कैसे इनके पास जाएं, कि हमने इनको ना काम किया है, हमने ना इनको वोट दिया है, ना हमने इनकी उस इलेक्शन के दरमियान में साथ दिया है, क्या मुंह लेकर के इनके पास किसी काम के लिए जाएं। लेकिन जब इन्होंने सारे जिम्मेदारों को मदद किया, पूरे मसाजिद वालों को बुला करके कहा कि देखो मैं जीत गया हूं, मैं मिनिस्टर हूं, जैसे मैं दूसरों लोगों का मिनिस्टर हूं आपका भी हूं, आप मुझे वोट दे हैं या नहीं दिए हैं वो आपकी मर्जी, हो गया, अब मैं से काम लो। ये है असल लीडरशिप। ये लीडरशिप सबके नहीं आती, इसे ज़हन में रखो। अल्लाह ताला ने किसी को लीडरशिप गिफ्ट दे देता है और पैदाइशी लीडरशिप होते हैं। तो लिहाजा जब हमने इनके पास हमारे सारी चीजें रखी कि भाई हमारा ईदगाह का कामपोर्ट है, लेकिन वो पत्थर का बनाया हुआ है, बारिश की वजह से गिरने वाला है और कब गिरेगा किसी को पता नहीं, तो इन्होंने फौरन ईदगाह के लिए तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए हुकूमत से सैंक्शन करवाए और बेहतरीन कंक्रीट की वॉल बनाकर आज आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बात भी हमारे नस्लों को के लिए चीज है ये। उसके बाद हमने इनके पास हुकूमत की तरफ से जो गवर्नमेंट स्कूल खबर नगर में थी, जो बोसीदा हो गई थी, 1-2-3 कमरों की थी, हमने कहा कि हमारे आने वाली नस्ल की तालीम का मसला है, उनकी पढ़ाई का मसला है, भाई इस स्कूल को आप अच्छी तरह से बना कर दे दें। तो वो आए और उस वक्त के जो मौजूदा कारपोरेटर थे दोनों आए और उन्होंने देखा और देख करके जो है खुश हुए और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए हुकूमत से सैंक्शन की। आज आपको 4 आंख चाहिए उस स्कूल को देखने के लिए। और उसके बाद हमने उनसे रास्तों का, रोडों का, वो तो बिल्कुल काम हो रहा है। तकरीबन 2000 गरीब ऐसे थे जिनके पास हक पत्र था लेकिन सही नहीं था। हमारे मिनिस्टर वी सोमना साहब ने जो है उनके हक पत्रों का इंतजाम किया और अल्लाह ताला ने इनसे बहुत सारे काम लिए और जिम्मेदारों ने इनसे काम लेने की कोशिश की बगैर किसी मफाद के। उसके बाद यहाँ एक डिस्पेंसरी थी जहाँ आप लोग जानते हैं कि यहाँ चेकअप के लिए आया जाया करता था इसी जगह पे। चूंकि ये वार्ड नंबर 930 की वार्ड में थी, लेकिन जो डिस्पेंसरी सैंक्शन हुई थी वो आकर के नागरबावी वार्ड के लिए हुई थी। 930 वार्ड अलग हो गया तो नागरबावी की जो वार्ड की जो डिस्पेंसरी थी वो आपको वहाँ अरुंधति नगर शिफ्ट कर दी गई और हमारे लिए 930 में माशाल्लाह तकरीबन 200 बेड की आलीशान हॉस्पिटल, यहाँ डिलीवरी भी होगी, सब कुछ होगा। कुछ ही महीनों में हमारे वी सोमना साहब की तरफ से वो ओपनिंग हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों को बहुत दूर विक्टोरिया को जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 10 रुपए देंगे ऑटो पे पहुंचा देगा। ऐसी आलीशान हॉस्पिटल अल्लाह इनके जरिए से बनाया है। और जब हमने यहाँ शादी महल का तस्वीर आया तो बहुत से लोगों ने गिला गुजारी भी की कि हमको शादी महल से ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत है, शादी महल से ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत है। तो
एक हॉस्पिटल थी और लोगों ने बहुत गिला किया कि भाई हॉस्पिटल तोड़कर शादी महल बना रहे हैं, हमको शादी महल से ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत है। लिहाजा आप हजरत जानते हैं कि एक छोटी सी कार्रवाई के लिए अगर घर के सामने जगह भी हो, पंडाल में डाले तो हजारों रुपए लग जाते हैं। और हमारे गुरबा यहाँ शादियाँ करने के लिए कोई गोरी पड़ा जा रहा है, कोई शमाना गार्डन जा रहा है, 30-30, 35, 40 हजार रुपए शादी महल के लिए दे रहे हैं। लिहाजा यहाँ जो शादी महल बनेगा हुकूमत की तरफ से, बिल्कुल आपके पंडाल की कीमत में आपको मिलेगा और सबके लिए आसानी होगी। तो जब हमने इनसे गुजारिश की कि भाई इसके ऊपर हॉस्पिटल भी हो जाए, लोगों का गिला गुजर जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बेसमेंट है जहाँ बैठे हैं आप, वो सारी पार्किंग होगी। फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर में इंशाल्लाह शादी महल होगा। सेकेंड थर्ड फ्लोर जो ऊपर का हिस्सा है उसमें तकरीबन 8 से 10 बेडों की एक बड़ी आलीशान डिस्पेंसरी, जहाँ पहले हॉस्पिटल थी ऐसे हॉस्पिटल भी होगी। उनके लिए 2 अलग अलग गेट भी होंगे। एक तरफ उनके लिए बड़ी लिफ्ट भी होगी जिसमें जो है स्ट्रेचर जाता है। एक लिफ्ट जो है शादी महल के लिए वो होगी। इसके लिए तकरीबन हुकूमत से हमारे वी सोमनाथ साहब ने 6 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ तामीर करने का इरादा किया है। ये सब हम गरीबों के लिए है और ये काम करने के लिए खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो लोग बदनाम करते हैं उनको मैं आगाह करता हूँ, ये जो मसाजिद के जिम्मेदार जो इनके पीछे और दूसरे भी जिम्मेदार जो इनके पीछे लगे हुए हैं, इनकी अपनी जाती मफाद इसमें एक पैसा नहीं है। सोमना साहब मौजूद हैं, आप चाहे तो इनसे पूछ लें, किसी ने भी इनके पास अपनी जाती मफाद के लिए ना हाथ फैलाया है ना उनका ख्याल है। इसलिए कि जो मस्जिद का जिम्मेदार होता है, अगर वो किसी सियासतदान के सामने हाथ फैलाता है तो पूरी कौम का तरफ से हाथ फैलाने के बराबर होगा। अगर कोई मस्जिद का जिम्मेदार किसी सियासतदान के पास किसी तरीके से पैसा लेता है तो वो पूरे कौम को बेचने के बराबर होगा। लिहाजा ये हमारे जिम्मेदार जो मसाजिद के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और आने वाली नस्लों की भलाई के लिए इन सियासतदानों के पास काम ले रहे हैं। इसके अलावा अपने इनका कोई मफाद नहीं है। दूसरी बात यह है, मोहल्ला अच्छा हो जाए सबके लिए ये खुशी की बात है। तीसरी अहम बात यह है कि भाई देखो, आप लिंगायतों को देखो, गौडों को देखो, कुरबास को देखो, दूसरे अक़वाम को देखो, वो हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। उनके पास एक हिकमत होती है। कुल मिलाकर सभी एक तरफ वोटिंग नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि इधर आदमी जीत जाए तो इधर के आदमी से काम ले लेंगे, उधर का आदमी जीत जाए तो उधर के आदमी से काम ले लेंगे। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, इस हिकमत अमली को हमको भी अपनाना है, हमको भी अपनाना है। और मैं काम को सामने रख करके, ये वो शख्सियत है जिसने आज तक पेपर में भी हमारे खिलाफ नहीं कहा। ये वो शख्सियत है जिसने आज तक किसी टीवी में हमारे खिलाफ नहीं कहा। ये वो शख्सियत है जो आज तक किसी पुलिस स्टेशन में अपनी तरफ से किसी को रोडी शीट ओपन नहीं करवाई, बल्कि ये वो शख्सियत है जो ये चाहता है कि अमन। ऐसे शख्सियत जब हमारे पास हो तो हम क्यों पार्टी को देखें, शख्सियत को देखें, चेहरे को देखें। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये जो शख्सियत वी सोमना साहब, इन्होंने जब हमारे लिए भलाई की है तो आने वाले जमाने में इनका एक शुक्रिया अदा करना है। वो शुक्रिया का तरीका आने वाले इलेक्शन में हम सबको दिल खोल करके वी सोमना साहब का साथ देंगे तो वो साथ उनके शुक्रिया देने के बराबर होगा। लिहाजा मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मैं अपने दिल से हमारे मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बगैर किसी दिल में बात रखे हमारे इलाके पर आए और हमारे इलाके को चमकाया, स्कूल बनाया। भी हमारे मक्का मस्जिद के सामने की जो स्कूल है ये बोसीदा हो गई है। इनसे कहा गया कि इनको रिफिनिश करो तो इन्होंने फौरन रिफिनिश करने का हुक्म दिया है। और आप इस मस्जिद के लिए, ये मस्जिद, ये स्कूल के लिए एसएलसी नहीं है, एसएलसी तो इसको एसएलसी के लिए भी हमने इनसे कहा है ना, एसएलसी ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ 9 ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾವ್ರೆ।
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10th ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉರ್ದು ಇರಲಿ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ अब ईदगाह का डॉक्यूमेंट का मसला आया. अब चूंकि 3 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च हुए थे, 3 करोड़ 17 लाख रुपए बीडीए वालों ने वक्फ बोर्ड को जगह देते हुए बनने के लिए कहा था और वक्फ बोर्ड वाले ने इन पैसों को बनने से इनकार कर दिया, बोले कि हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं है. बहुत दिनों से हम लोग हलचल करते हैं, हर किस्म के मिनिस्टर आपके सामने आए, बड़े बड़े वादे किए, हाथ जोड़ा, खाने पर हाथ रखा, हम करा कर देंगे, हम करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं होगा. सिर्फ तसल्ली की बातें नहीं. घर के पास जाएंगे तो कहेंगे भाई खाना खा लो, 500 रुपये ले लो, चलो. तो लिहाजा अब इनके पास जाने के बाद इनके यहाँ खाना नहीं मिलेगा, काम मिलेगा. और दूसरी शख्सियत की शान में बोलूं आपको, यहाँ इनके पास जाने के लिए ना मंसूर की जरूरत है, ना नियामतुल्लाह की जरूरत है, ना अकमल की जरूरत है, बल्कि जो भी यहाँ बैठा हुआ इनके पास जाएगा तो ये इनकी बात सुनते हैं. ये नहीं कहते कि फलाने के पास जाओ. ये इनकी शान है कि आपको डायरेक्ट बात करिए. उनको बात करने के लिए किसी लीडर की जरूरत नहीं. आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, आपकी जो भी तकलीफ हो इनके घर के पास पहुंचे, ये सुनेंगे भी और अमल भी करेंगे. ये इनकी शान है, किसी लीडर से रुजू करने के लिए आपको नहीं कहेंगे.